सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है और ये निरंतर सुनना है। और निरंतर क्या है, सुबह का है मैसेज, रात का 9:30 से 10 बजे तक मैसेज, और रविवार को 2 घंटे का प्रश्न उत्तर सेशन है 9 से 11 बजे तक, वो भी सुनना है। सबको स्वागत करता हूँ। ये तीनों सुनेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, उसका गारंटी हम देते हैं। ज़रूर बदल जाएगा। आपका जो भी परेशानी है बदल जाएगा, आपका बीमारी बदल जाएगा, आपका पैसा का कष्ट भी भाग जाएगा, आप बहुत शक्तिमंत बन जाएंगे। लेकिन ये सुनना है। और डिस्क्लेमर ये है, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, और सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। लेकिन आपका ज़िंदगी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। कल हम बोले थे कैसे शक्ति पाना है, परमात्मा का शक्ति कैसे आप पाएंगे। परमात्मा का शक्ति ऐसा पाएंगे कि आप ज़िंदगी के सब कुछ को आप समाप्त कर देंगे। जो भी खराबी है सबको समाप्त कर देंगे। इतना बड़ा पावर आपको मिलेगा, शक्ति आपको मिलेगा। एक शक्ति मिलने के लिए क्या करना है सब बोला था मैं कल। ये शक्ति मिलने के लिए आपको बहुत सारा सत्य समझ में आना है। बहुत सारा सत्य समझ में आ जाएगा, आपको शक्ति मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। आप शक्ति पाएंगे, बहुत ऊपर उठेंगे, बहुत कार्य करेंगे। ये सब हम बोले थे। तो शक्ति पाने के लिए सत्य पाना है, सत्य समझना है, सत्य को बहुत डेप्थ में सुनना है। अच्छा हुआ अभी 50 लोग रात को आप सुनते हैं तो 50 लीडर्स बन रहे हैं पूरे भारत में। वो काफ़ी है। हमें सिर्फ विजय नंबियार नहीं है, सारे लोग बात करना है। सारे लोग पूरे भारत में सब लोग उठ के बात करना है। विजय नंबियार जो भी बोलता है वो परमात्मा का शक्ति से बोलता है। वो शक्ति आपको भी पाना है और ये सत्य सबको बताना है, तभी आपको शक्ति मिलेगा वाले हैं। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि परमात्मा का शक्ति ही बड़ा है, इसमें ही आपको सब कुछ मिलेगा। परमात्मा के शक्ति से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये कैसे परमात्मा का शक्ति आएगा, आप उनका बेटा बनना है। आप उनका बेटा बनना है तो बेटे को अच्छी तरह समझना है। बेटे कौन है? विघ्नेश्वर बेटा है, उनको अच्छी तरह समझना है। बेटे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बेटा बन जाएंगे। जब बेटे को समझेंगे आप बेटा बन जाएंगे। इसलिए आप उस बेटे को अच्छी तरह समझना है। वो बेटा क्या क्या है सब कुछ समझना है। वो ना समझ के उनको पानी में जाके डाल के फ़ायदा नहीं। ये कैसे अपने आप को मिठाया आपके लिए, वो समझना है। और एक और विघ्नेश्वरी नहीं है, परमात्मा का बेटा सब मिलके एक है। इसलिए कार्तिक को भी बोलते हैं, ठीक है ना, परमात्मा का बेटा बोलते हैं। तो कार्तिक क्या किया है, तमिल में लिखा है, तमिल लिटरेचर में लिखा है कि कार्तिक ने पापा को एडवाइस दिया है। ये प्रणव मंत्र को पापा को समझाया बोल के, दैट इज़ शिव जी को समझाया बोल के एक कहानी है तमिल लिटरेचर में। एक ऐसा कहानी है कि इसमें बताते हैं कि परमात्मा को विघ्नेश्वर ने परमात्मा का बेटा ने और इसको बहुत कुछ समझाया है। ये क्या है, ये बात क्या है? शिव जी को कैसे विघ्नेश्वर समझाता है, ये कैसा है? कृष्णेश्वर समझाता है शिव जी को, ये कैसा है? ये आप समझना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर को कैसे समझाया। ये बहुत बड़ा बात है। तमिल में बहुत सारे लोगों को मालूम है कि कार्तिक शिव जी के कान पे प्रणव मंत्र बोलता है बोल के। ये लोग बोलते हैं शिव जी को कैसे ये प्रणव मंत्र बोला, चक्कर में है। इसका क्लैरिटी परमात्मा ने हमें बताया।
देखिए, पहला मनुष्य मैंने बोला है आपको, पहला मनुष्य ही शिव जी है। परम शिव कौन है? बड़ा जो पूरा प्रपंच को बनाया वो परम शिव होता है। लेकिन शिव जी जो बाघ का चमड़ा पहन रहा है ना, वो देखा होगा आप, वो शिव जी है, वो कोई और नहीं, पहला मनुष्य है। तो ये शिव जी को विघ्नेश्वर एडवाइस देता है, मंत्र, प्रणव मंत्र समझाता है। तो वो कौन है? वो कोई और नहीं, हम लोग, जो मनुष्य के पहले मनुष्य से हम सब लोग आए हैं। तो विघ्नेश्वर आके हम सबको बताते हैं पूरा का पूरा सत्य, पूरा का पूरा रास, जिंदगी का पूरा रास समझाते हैं। विघ्नेश्वर हमारी जिंदगी में आके बताते हैं क्या है, कैसा है, कैसे दुनिया था, इसको पूरा बुरा शक्ति कैसे खराब किया, उसको कैसे परमात्मा ने फिर से लेके आया, इस दुनिया कैसे आया, सब कुछ हमें बताते। वही प्रणव मंत्र है। ये मंत्र हमारे कान में बोलते हैं, यही शिव जी को बोलने जैसा ये लोग दिखाते हैं। क्योंकि शिव जी, मैंने बोला, पहला मनुष्य है। तो पहला मनुष्य हार गया, हारा हुआ मनुष्य है पहला मनुष्य। लेकिन दूसरा मनुष्य वही विघ्नेश्वर है, वो जीता हुआ मनुष्य है। ये दूसरा मनुष्य है। पहला मनुष्य वो है, दूसरा मनुष्य ये है। तो पहला मनुष्य ये शिव है जो बाघ का चमड़ा पहना है, और दूसरा मनुष्य विघ्नेश्वर है जो बुरा शक्ति को हराया, सबको जीता। वही आप देखते हैं नटराज का जो नृत्य है ना बुरा शक्ति के ऊपर, वो कोई और नहीं है, परमात्मा का बेटा है, विघ्नेश्वर है। तो उसको भी नटराज का स्टैचू दे दिया, वो शिव जी जैसा बना दिए। लेकिन नहीं है, वो बेटा है, वो बेटा ही करता है ऐसा। तो इसलिए आप समझना है कि ये विघ्नेश्वर कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है कि हमारे ज़िंदगी में जो भी बुरा शक्ति करता है, सबको जीता हुआ शक्ति है विघ्नेश्वर। ये विघ्नेश्वर को अच्छी तरह समझेंगे, आपको बहुत शक्ति मिलेगा। तो विघ्नेश्वर को ऐसा समझना है कि ये शिव जी को एडवाइस दिया है, मंत्र दिया है। ये सारे आप तमिल लिटरेचर, तमिल का डेप्थ मालूम है तो आपको समझ में आता है। वो डिटेल मैं आपको बताता हूँ, बहुत मुश्किल है आपको समझना, लेकिन समझ लीजिए कि शिव जी को विघ्नेश्वर ने प्रणव मंत्र बताया, ऐसा बोल के तमिल में है। हिंदी में किधर है, क्या है, नॉर्थ में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तमिल में बहुत क्लियर लिखा है कि कार्तिक ने शिव जी को मंत्र बोला, प्रणव मंत्र बोला। वो कोई और नहीं है, हम हैं। क्योंकि हम पहला मनुष्य होता है, पहला मनुष्य का पीढ़ी है हम, इसलिए हमें सब कुछ बताता है और बुरा शक्ति से, हाथ से हमें बचाता है विघ्नेश्वर। इतना शक्तिशाली है विघ्नेश्वर, ये ना जान के हम सिर्फ पूजा करके क्या फ़ायदा है। हाथी का सर रखने वाला एक भगवान है बोल के हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे क्या क्या सत्य है वो ना जान के बैठे हैं, इसलिए हरा हुआ ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी जीतना है तो बहुत मुश्किल होता है, हरा हुआ ज़िंदगी से हम बचना है। तो विघ्नेश्वर क्या शिव जी के कान पे बोला वो समझना है। ये सब के बारे में हम रविवार को आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे, हम डिटेल से बताएंगे। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।